कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये गीता के ज्ञान की बात क्यों कर रही हूँ। तो देखिए, चाहे गीता हो या रामायण, हमसे सभी जगह पर हमारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो कभी भी दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा और हमारे देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे अधिकारों का जो सही सोर्स है वो हमारी ड्यूटी भी होती हैं, और यदि हम अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो हमें कभी भी अपने अधिकार किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि अधिकार तथा कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती होते हैं। यानी कि यदि एक व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसके साथ उसमें उसके पास कर्तव्य भी होंगे, उसको कर्तव्य का पालन भी करना ही होगा। चलिए, आज के लेक्चर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आपने हेडिंग देखी है कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। किस तरीके से हम अपने पर्यावरण की रक्षा अपने मूल कर्तव्यों का पालन करके कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम यदि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता की बात करें तो ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों दोनों को बैलेंस करता है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मूल अधिकार तो शुरू से ही दिए गए थे, पर वहाँ पर स्टार्टिंग से फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात नहीं की गई थी। लेकिन 1976 में 42nd संशोधन अधिनियम जब आया तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके पार्ट 4 ए ऐड किया गया, यानी कि आर्टिकल 51 ए ऐड किया गया, जहां पर 10 मूल कर्तव्यों को रखा गया, उसमें ऐड किए गए। और ये जो अमेंडमेंट था ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर कांग्रेस की सरकार ने उस समय किया। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात देखिए जानने वाली है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में क्या थे, यहाँ पर 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ और एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जोड़ दी गई। अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाती हैं। चलिए, ये तो हुई फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात। अब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से कैसे रिलेटेड है, आइए इसको समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट को हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। परि प्लस आवरण, हमारे चारों तरफ का घेरा। और ये हमारी सराउंडिंग यदि हेल्दी नहीं होगी तो हमारी लाइफ कभी भी अच्छे से हम अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं बिता पाएंगे। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को, सभी सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज़ को ऐसे परफॉर्म करना चाहिए जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके। यहाँ पर देखिए, 2 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करती हैं। आर्टिकल 51A क्लॉज जी और आर्टिकल 51A क्लॉज जे। आर्टिकल 51A क्लॉज जी में हर सिटीजन की ये ड्यूटी बताई गई है कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और उसको इम्प्रूव करे। इस नेचुरल इन्वायरमेंट में देखिए क्या क्या इंक्लूड है। फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो यदि हम अपने कर्तव्यों का इस तरीके से पालन करेंगे कि हम किसी भी तरीके से ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप नहीं करेंगे जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो, जितना भी हमारा लिविंग क्रिएचर है उनको नुकसान पहुँचे, हमारी रिवर्स को नुकसान पहुँचे, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी ड्यूटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए। वहीं पर हमारा जो आर्टिकल 51 है क्लॉज जे है, वहाँ पर कहा गया है कि हर सिटीजन की यह ड्यूटी है
कि वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए इस तरीके से प्रयास करे जिससे कि हमारा नेशन भी हायर लेवल को पा सके। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, यदि हम इनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलने पाएगा और हमारा एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा और जो आर्टिकल 21 का जो कॉन्सेप्ट है राइट टू लाइफ, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो पाएगा। लेकिन क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ केवल सिटीजन की ही हैं? चलिए आइए समझ लेते हैं दो इम्पॉर्टेंट केस से। पहले मैं बात करने जा रही हूँ एल.के. कुलवाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। 1988 का केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। और जहाँ पर ये बात आई कि जो हम नगर पालिका वगैरह की बात करते हैं, क्या उनकी भी प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं? हाँ, इस केस में हुआ क्या था कि नगर पालिका अपनी प्राइमरी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रही थी, यानी कि साफ़ सफाई इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही थी, जिससे कि लोगों के जीवन को खतरा हो गया था क्योंकि इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा था। कोर्ट ने इसमें यही डिसीज़न दिया कि जिस तरीके से सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने की, उसी तरीके से नगर पालिका की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी प्राइमरी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें और सिटीजन्स के राइट का प्रोटेक्शन करें। इसी तरीके से गोवा फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा 2001 के केस में भी यही क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 51A जी, जो क्लॉज जी में जो हम वन, झील, नदी या जितने भी हमारे वाइल्ड लाइफ सहित जितना भी हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, क्या इसका प्रोटेक्शन और इसके इम्प्रूवमेंट की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या सोसाइटी पर भी एप्लीकेबल होती है? तो देखिए, इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि जिस तरीके से सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करने की, उसी तरीके से सोसाइटी की भी ड्यूटी बनती है कि वो चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे झील हो, चाहे नदियाँ हों, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, इन सभी का प्रोटेक्शन करे जिससे कि लोग एक हेल्दी, एक बेटर इन्वायरमेंट में रह सकें। तो यहाँ पर किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अच्छे से फॉलो करें और दूसरों के राइट का वॉल्यूशन ना करें, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ना फैलने दें, जिससे लोगों की लाइफ बहुत अच्छे से बीते। तो आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।